मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th यानी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 8 चतुर्भुज इसके 1 अंक वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और हम प्रश्न बैंक के क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं वो बहुत ही चांस है कि इसी चैप्टर यानी प्रश्न बैंक से बहुत आए, इसीलिए आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करें। और जो हम ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं इसको अपनी कॉपी में नोट करके तैयार करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने वाले नहीं हैं। हम आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं और ऑब्जेक्टिव के आंसर को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं इसके आंसर क्या क्या होने वाले हैं हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हम आपको एक बार पढ़ देते हैं। आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीन में दिख भी रहा है ना। जैसा कि पहली बात इसमें लिखा है कि चतुर्भुज में 4 रेखाखंड होते हैं, है ना। यानी चतुर्भुज नाम से समझ में आ रहा है, चतु मतलब होता है 4 और भुज का मतलब होता है भुजाएं। यानी एक ऐसी आकृति जिसके पास 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 और ये 4, है ना। तो जिसके पास 4 भुजा हो या 4 भुजा मतलब वही रेखाखंड है, तो उसी को हम कह सकते हैं कि 4 रेखाखंड से घिरी एक समतल बंद आकृति जो है वो चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हमको अच्छे से याद रखना है। क्योंकि ये चतुर्भुज है इसलिए इसमें 4 कोण बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण अंदर बनने वाले हैं इनका योग 360 अंश होता है, ये याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी तरीके से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या आने वाला है, 360 अंश। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चतुर्भुज हैं जिनके अलग अलग चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार जो दिया है वो दिया है समांतर चतुर्भुज, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए कि समांतर चतुर्भुज किसे कहा गया है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाएं समानांतर होती है, यानी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और इसे समांतर चतुर्भुज के रूप में लिखा जाता है, यानी इसको समांतर चतुर्भुज कहा जा रहा है। तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो विपरीत भुजाएं होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समानांतर होती हैं। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक हमने बनाया चतुर्भुज। तो ये जो भुजा होगी आमने सामने की ये एक जैसी होगी और ये वाली जो है ये एक जैसी होती है। ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज होता है ये समांतर चतुर्भुज होता है। क्लियर है। ठीक है। अब इसमें एक और अगला जो पॉइंट दिया है वो है आयत, है ना। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो आयत कहलाएगा। यानी यदि हम एक समांतर चतुर्भुज लें और उसके चारों कोण 90 अंश के ले लें, यानी इसके जो चारों कोण होते हैं वो एक जैसे मिलेंगे 90-90 अंश के, तो यही जो समांतर चतुर्भुज है इसी को क्या नाम दिया जाएगा, आयत दे दिया जाएगा। क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन सारे कोण 90 अंश हो, ये जरूरी नहीं होता। यदि सारे कोण 90 अंश के हो जाते हैं तो वही समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है, आयत बन जाता है ना। तो ये आयत की कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको आपको याद रखना है। इसी के बाद आता है कि वर्ग। एक आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है। यानी इसी तरीके की आयत मतलब जिसके चारों कोण 90 अंश के हों, तो चारों कोण 90 अंश के हैं और इनकी जो चारों भुजाएं हैं 1 2 3 4, ये चारों भुजाएं जो हैं वो एक जैसी हों, समान हों, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है। तो मेरे साथ मुझे उम्मीद है कि वर्ग क्लियर हो गया होगा। यानी इस तरीके की आकृति के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है मुझे कि ये क्लियर है, इसमें किसी की तरीके से कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे पास आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आ रहा है कि इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। आयत और वर्ग हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास आता है सम चतुर्भुज, यानी एक और चतुर्भुज का प्रकार सम चतुर्भुज। नाम से ही समझ में आ रहा है सम चतुर्भुज, यानी एक ऐसा चतुर्भुज, एक समांतर ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। यानी जिसमें चारों भुजाएं एक जैसी होती है। ठीक है। तो सम चतुर्भुज का उदाहरण वर्ग भी हो सकता है क्योंकि चारों भुजाएं उसमें सेम होती है। ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसको कहा गया है कि वह चतुर्भुज जिसमें दो विपरीत भुजाएं समानांतर हो और दो विपरीत भुजाएं गैर समानांतर हो। यानी
यानी हम ये कह सकते हैं कि दो भुजाएं समानांतर हैं, लेकिन ये वाली भुजा जो है यदि एक ऐसी है तो एक थोड़ी सी ऐसी हो जाए, है ना। यानी यदि ये दो समानांतर भुजा है, एक एक ये और एक, यदि ये समानांतर है तो अगली जो दो ये वाली जो होगी, एक ये वाली और एक ये वाली जो भुजा होगी, ये समानांतर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यही चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, यानी अर्थात हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जो प्रमेय के रूप में हमको जो बातें मिली है वो हमको याद भी रखना है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें सबसे पहली बात और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो ये बात आपको याद रख लेना है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी यदि हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और उसका यदि विकर्ण यदि हो जाए, यानी हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज मतलब दोनों आमने सामने की भुजाएं समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ठीक है। यदि हम इसमें एक विकर्ण खींच दें, मान लेते हैं हम ये एक विकर्ण हमने जैसी खींचा, तो जैसे ही हमने ये विकर्ण खींचा तो ये विकर्ण के खींचने के पश्चात हम ये देखेंगे कि हमको दो त्रिभुज मिले, एक त्रिभुज ये मिला और दूसरा त्रिभुज ये मिला, ठीक है। तो ये दोनों जो त्रिभुज होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि ये त्रिभुज यानी ये वाला पहला वाला त्रिभुज और दूसरा वाला त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम। तो ये आपको याद भी रख लेना है। लेकिन ये सर्वांग सम त्रिभुज कौन से चतुर्भुज की बात हो रही है, कौन से चतुर्भुज में विकर्ण दो त्रिभुज जो बना रहे हैं वो सर्वांग सम बना रहे हैं, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि, अब समांतर चतुर्भुज की कुछ कंडीशंस हमको बताई जा रही हैं इसमें। अब वो कंडीशन क्या है उसको देख लीजिए जल्दी जल्दी। वो कंडीशन है कि सबसे पहले ये कहा गया है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैंने कहा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो एक जैसी होती हैं, यानी समांतर होती हैं। दूसरी बात कहा गया कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये सम्मुख मतलब आमने सामने, तो ये कोण हो गया, है ना, और इसके सामने वाला कोण ये है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि हम बात करें कि ये वाला दूसरे, यदि अगले जो दो कोण और जो बचे हैं, जैसे एक ये वाला कोण है ना, और अगला इसके सामने वाला कोण ये क्या है, ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसी चीज़ को बताया है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यदि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और यदि समांतर चतुर्भुज में हम यदि ऐसे दोनों उसके जो विकर्ण होते हैं, यदि दोनों विकर्ण की बात करें तो ये दोनों विकर्ण इस जगह पर प्रतिच्छेद हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में, यानी ये भाग इसका और इसका, ये दोनों आधा आधा हो जाएगा और इसके भी आधे आधे भाग हो जाएंगे ये वाले, है ना, यानी समान दो भागों में विभाजित करता है। यानी हमको यदि मुख्यतः हमको याद रखना है ऑब्जेक्टिवली तो ये है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मेरे हिसाब से उम्मीद है मुझे क्लियर होगा। ये जो अगले जो पॉइंट दिए गए हैं ये वाले वही रिपीट पॉइंट है, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत है या फिर से हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपीटेड पॉइंट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब आगे की तरफ यदि हम बढ़ें तो इसमें एक और बड़ी मुख्य बात है जो हमको याद रखना है कि सम्मुख भुजाएं का एक युग्म बराबर और समानांतर होना चाहिए, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज की बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत है, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वे बराबर और इसके विपरीत भी होते हैं, ठीक है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और वे बराबर नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके विपरीत एक वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और वे बराबर और इसके विपरीत होते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसके आधे के बराबर होता है, यानी मध्य बिंदु प्रमेय है। यदि आप पढ़े हो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते हैं और तो इसमें कुछ और बातें हैं जो लिखी गई है कि जैसे कि त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक चतुर्भुज में यदि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यह समांतर चतुर्भुज होगा। यानी ये जो हमारे पास कंटेंट है
मुख्य बातें ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसी पर आधारित अब प्रश्न हैं जो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, इसके एक करके हम आंसर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अंततः वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है यदि आपको लगता है कि हमें और भी प्रश्न चाहिए और भी डिटेल चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमको दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और कोण जो है वो 90 अंश के बराबर हो, यानी सभी भुजाएं समान होनी चाहिए और जो कोण है वो 90 अंश के होना चाहिए। तो सभी भुजाएं समान होती किस में होती? आयत में तो सभी भुजाएं समान नहीं होती, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं होती, तो वर्ग में ही होती। तो ये एक ही कंडीशन से हमको तो आंसर मिल गया, तो इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? बा होगा। अगला है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, अभी हमने पढ़ा है बहुत, अभी बिल्कुल जो मुख्य बिंदु पर दिए उसी में लिखा है। इसका सही आंसर क्या है? 360 अंश इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारे पास, एक समलंब में होता है, यानी समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। तो समलंब में क्या होता है? यदि आपने ऊपर पॉइंट को देखा होगा तो उसका आपको समझ में आया होगा कि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। तो ये आपका सही आंसर क्या कहलाएगा? आ, ठीक है। अगला है, एक समचतुर्भुज एक हो सकता है, यानी समचतुर्भुज इसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें सही आंसर है इसमें वर्ग, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, तो वो समचतुर्भुज ही कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण इसे दो सर्वांग सम भागों में विभाजित करता है। अभी हमने पढ़ा था कि दो कैसे सर्वांग सम बनाता है? त्रिभुज। तो इसका सही आंसर है त्रिभुज। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका सही आंसर है आ, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे को ये 6 क्वेश्चन जो हमने बताया क्लियर हो गए होंगे। आप जल्दी जल्दी नोट भी करते जाएंगे साथ में, ठीक है। पॉज कर करके आप अपनी टिक लगाते जाइए और उसका आंसर लिखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमने अभी पढ़ा कि एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश के बराबर, हमने पढ़ा है अभी अभी। तो इसका सही आंसर है सा। एक चतुर्भुज के कोण 4, 5, 10 और 11 के अनुपात में है तो कोण होंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश हो रहा है और उसमें इस तरीके का रेशो है। यदि हम इसको सॉल्व करें, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग स्वयं करके देख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा बा, ठीक है। 48, 60, 120 और 32। क्लियर है? उम्मीद है मुझे कि ये क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं, कुछ प्रश्न में आपको डायरेक्ट आंसर बताने में हो सकता है कि आपके मन में डाउट आए। यदि मन में डाउट आता है और यदि आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे कि इसका आंसर हमने ऐसा क्यों बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है हमारे पास। तो प्रश्न 10वां है, यदि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर सी डी और ए डी बराबर बी सी, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो इसको भी सॉल्यूशन करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, जल्दबाजी में कई बार हम आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? इसको आपको ध्यान से देखना है। कि विपरीत पक्ष बराबर होते हैं, ये तो सही बताया है इन्होंने। विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये बात भी इन्होंने सही बताया है। विपरीत कोणों को विकर्ण द्वारा विभाजित किया जाता है, विपरीत कोणों को नहीं किया जाता, विपरीत कोणों को नहीं किया जाता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा सा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज में 3 कोण हैं, तो चौथा कोण क्या होगा? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिए, 75 75 हो गया 150, 150 और 90 हो जाएगा, 150 और 90 होता है 240। तो अब बचा कितना? हमको 360 लाने के लिए ये दिमाग लगाना है। यदि आप इतना दिमाग लगाने में सक्षम हैं और यदि आप इतना दिमाग लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि 360 होना चाहिए चारों को जोड़ने पर, तो 75 और 75 75 धन 90 धन 75,
हम तीनों को जोड़ेंगे तो 75 75 हो गए 150, 150 और 90 हो गया हमारे पास 240। हमको लाना है 360। तो 360 लाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 360 में से हम घटा देंगे 240 को। तो 360 में हम 240 को जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 120 अंश। तो इसका सही आंसर आएगा दा 120 अंश, यानी चौथा कोण जो होगा वो क्या होगा 120 अंश का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास 12 हो गए हैं, 13वें प्रश्न पे हम जा रहे हैं। 13वां प्रश्न हमारे पास दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि ए सी बी बराबर 40 अंश तो ए डी बी होगा। तो सी और डी जो है वो आमने सामने के कोण समचतुर्भुज में सारे कोण कैसे होते हैं, समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो यदि हमको ये 40 दिया है तो अगला इसका आंसर क्या आने वाला है 50, क्योंकि इसका युग्म में जो है वो 90 अंश होता है ना। चलिए तो इतना आप इसको याद रख लेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला जो प्रश्न है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर इसमें भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम को मिलाने वाला चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है यदि। अब इसमें से चारों में से कौन सी कंडीशन सही है, तो इसका सही आंसर है कि पी क्यू आर एस के विकर्ण बराबर होने चाहिए। अगला है कि एक आयत एक विकर्ण आयत के एक तरफ 25 अंश पर झुका हुआ है तो विकर्णों के बीच न्यून कोण क्या होगा, तो इसका सही आंसर है कि न्यून कोण जो है वो होगा 50 अंश। कितना होगा 50 अंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो प्रश्न होगा इसका सही आंसर क्या है। अब अगला प्रश्न दिख रहा है हमको, इसको आप पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे कि यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिया जाए और उसका अनुपात 3 7 6 4 है तो ए बी सी डी एक है। तो ए बी सी डी क्या है ये आज हमको बताना है। तो ए बी सी डी क्या मिलने वाला है, तो ए बी सी डी मिलने वाला है समलंब चतुर्भुज। क्या मिलने वाला है, समलंब चतुर्भुज। अगला यदि हम देखेंगे और इसका जब हम आंसर देखें तो अगला का जो आंसर आएगा वो आएगा कि पी क्यू आर एस के विकर्ण लंबवत हैं। अगला प्रश्न हमारे पास जो है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के क्रम से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह क्या होती है। तो जो आकृति प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं एक आयताकार, यानी एक आयत हमको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्स आई एक्स, है ना, एक्स आई एक्स पे हम पहुंच गए हैं। तो एक्स आई एक्स क्या कह रहा है, इसका यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समानांतर रेखाएं हैं और कोणों के द्विभाजक हैं तो क्या बनने वाला है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक्स आई एक्स का जो आंसर है वो आएगा बा, यानी आयत, है ना। इसका सही आंसर क्या आएगा, आयत। ठीक है, और एक्स एक्स यानी 20वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। तो इसमें कौन सा चतुर्भुज का प्रकार नहीं दिख रहा है, तो क्या पतंग चतुर्भुज है, बिल्कुल है। वर्ग चतुर्भुज है त्रिभुज नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सा, है ना, कि जो सा है त्रिभुज जो है वो चतुर्भुज नहीं है। तो इसका सही आंसर है सा। मेरे हिसाब से उम्मीद है मुझे कि आपको सारे क्वेश्चंस इसके क्लियर हो गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 4 प्रश्न और बचे हैं, जो हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न थे, तो उसके 4 और बचे, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। तो हम देख चुके हैं कि चारों कोणों का योग क्या होता है 360 अंश होता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाएं तो वो क्या होता है, आयत होता है। हम अभी देख चुके थे, तो इसका सही आंसर है आ। ठीक है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो परस्पर लंब समद्विभाजित करें तो वह क्या होता है कि विकर्ण बराबर भी हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या होंगे, है ना। चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं तो लंबवत समद्विभाजित एक ही कंडीशन में कर सकते हैं और वो कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। वर्ग एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज भी। वर्ग क्या है, एक आयत तो है, उसके साथ साथ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, त्रिभुज है, क्या समलंब चतुर्भुज है। तो मेरे हिसाब से तो आप सभी लोग के दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या है, एक और समचतुर्भुज भी है, यानी इसका सही आंसर है समचतुर्भुज। चलिए अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति क्या है जल्दी जल्दी हम देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों प्रश्न के आंसर फटाफट हम देखने जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। तो सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़े होंगे और याद होगा तो आपको याद आ गया होगा कि सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो पहले का आंसर बराबर। अब दूसरा का, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक खाली स्थान होता है। तो दूसरे का सही आंसर है समांतर चतुर्भुज। मेरे हिसाब से आपको याद भी आते जा रहा होगा और यदि याद नहीं आ रहा होगा तो आप ये कंडीशन भी याद रखें
और मेरे हिसाब से आप इनको बहुत अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इनको याद भी रखेंगे। चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज। अब अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि आयत का प्रत्येक कोण एक कितने अंश का होता है, तो हम कह सकते हैं कि 90 अंश का होता है या समकोण होता है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं कि तो हम बोल सकते हैं कि ये लंबवत होते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे खालिस्तान क्लियर हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको आंसर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है सत्य और असत्य। तो हम फटाफट सत्य सत्य को देख लेते हैं। पहला है हमारे पास कि एक आयत एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, बिल्कुल गलत बात है, यानी यह आ जाएगा असत्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके लिए हम सत्य लिख लेंगे। आयत भी है, आमने सामने की भुजा भी बराबर है और समचतुर्भुज भी है, तो ये बात तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, तो आप इसको सत्य लिख लीजिए। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं आयत में, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा सत्य। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर ना तो समद्विभाजित करते हैं और ना ही समद्विभाजित करते हैं और ना ही बराबर होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप भाई साहब, तो ये असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा सत्य। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को सत्य सत्य भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम एक शब्द में उत्तर, और ये बिल्कुल हमारा एक अंक वाले के लिए आखिरी। चलिए पहला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण उसे कितने सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो इसका सही आंसर है कि दो त्रिभुज में उसको विभाजित करता है और वो दोनों सर्वांग भी होते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं के प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर है, उसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। हम क्या बोलेंगे उसको, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलिए, एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, तो कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं भाई साहब, जल्दी से बताइए, दिमाग लगाइए। इसका सही, कोणों के समद्विभाजक बनाते हैं एक आयत। क्या बनाते हैं भाई साहब, एक आयत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो ये आंसर बिल्कुल सेम है, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है मेरे को ये चारों प्रश्न भी आपको क्लियर हो गए होंगे और इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा वीडियो है, और इसी तरीके से यदि आपको इसी तरीके से आपको यदि वीडियो की हेल्प चाहिए और इसी तरीके से वीडियो से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़िए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।